पे देखेंगे राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होने वाली क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो भारतीय संविधान ने कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे क्या किया प्रदान किया। ये परिस्थितियाँ क्या है निम्नलिखित। तो इसमें पहला दिया कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर क्या है संसद कानून बना सकती है ना। दूसरा है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर भी क्या है संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तीसरा इसमें दिया आपातकालीन घोषणा होने पर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा कर दिए जाने पर राज्य की विधायी शक्तियाँ भारतीय संसद को प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा कानून बनाने का यह अधिकार आपातकाल की समाप्ति तक बना रहता है और आपातकाल की समाप्ति के 6 माह पश्चात क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। चौथा इसमें दिया अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संघीय सरकार द्वारा किसी दूसरे देश के साथ की गई संधि को राज्यों में क्रियान्वित करने तथा उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए संसद सभी प्रकार के कानून क्या कर सकती है यहाँ पे बना सकती है। पांचवा इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल की समस्त विधायी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हो जाती हैं और संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी क्या करते हैं कानून बना सकती है ना। छठवां इसमें है राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रक्षित रखने पर। राज्यों के राज्यपालों को अनेक विषयों से संबंधित राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रक्षित रखने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में क्या है राष्ट्रपति अपने विवेक से विधेयक को क्या कर सकता है स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है और राष्ट्रपति का यह निर्णय संघीय सरकार का ही निर्णय होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने के अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रशासनिक संबंध। तो यद्यपि प्रत्येक राज्य को अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए सामान्यतः स्वतंत्रता प्रदान की गई है ना, परंतु क्या है राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से राज्यों के प्रशासन में संघीय सरकार के निरीक्षण आदेश निर्देशन तथा नियंत्रण की स्थापना हेतु क्या किया गया निम्नलिखित उपायों की व्यवस्था की गई। इसमें पहला दिया राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है ना। प्रत्येक राज्य में क्या है प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक प्रधान राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो क्या है अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वो क्या करता है कार्य करता है। दूसरा इसमें तो अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार संघ व राज्य दोनों के उच्च अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के क्या है IAS IPS आदि के सदस्य होते हैं है ना। इन सेवाओं के अधिकारियों पर संघीय सरकार का विशेष नियंत्रण रहता है तथा उनको संपूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा है राज्य सरकारों को निर्देश। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य को कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका की शक्ति का क्या हो विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को आवश्यक दिखाई दे। इस प्रकार भारतीय संघ में संघीय सरकार को राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार यहाँ पे क्या है प्राप्त है। ठीक है। चौथा इसमें दिया है राज्य सरकारों का संघीय कार्य सौंपना। तो राष्ट्रपति राज्य के कर्मचारियों या सरकारों को कोई भी कार्य करने का आदेश दे सकता है जिसे पूरा करना उनका कर्तव्य होगा है ना। यदि वे ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य संविधान द्वारा क्या कर सकता है निर्धारित शासन व्यवस्था की असफलता मानकर आपातकालीन घोषणा कर सकता है और राज्य की शासन संबंधी शक्तियों को क्या कर सकता है राष्ट्रपति छीन सकता है। ठीक है। पांचवा संसार
संचार साधनों की सुरक्षा। तो संपूर्ण संघ के क्षेत्र में संचार के साधनों की रक्षा का दायित्व संघीय सरकार का है। संघीय सरकार राज्यों के अंतर्गत हवाई अड्डों, रेलों, डाक व तार तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के आवागमन एवं सार्वजनिक आवागमन एवं संचार के साधनों की रक्षा के लिए अन्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है, जिनका पालन करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य होता है। इन आदेशों के पालन में राज्य सरकार की जो अतिरिक्त व्यवहार करना होता है उसे संघीय सरकार द्वारा राज्य को दिया जाता है। छठवां संधि है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण। तो लोकहित को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों की जांच करने और उस संबंध में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्थापना की जा सकती है ना। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ था? सन 1990 में की गई थी, है ना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। 7वें से मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच। तो राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच कराने का अधिकार भी क्या है? संघीय सरकार को है ना। मुख्यमंत्री की जो भी कार्य है उनकी जांच पड़ताल या अन्य मंत्रियों की भी जांच पड़ताल करने के लिए इसको अधिकार दिया गया संघ सरकार को। जांच कराए जाने पर यदि आरोप सत्य सिद्ध हो जाते हैं तो संघीय सरकार क्या करते हैं? संबंधित मंत्रियों को अपना पद छोड़ने के लिए बाध्य विवश कर सकते हैं। बाध्य मतलब विवश, है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र मिश्रा ने अपने विरुद्ध आरोप सत्य सिद्ध हो जाने पर मुख्यमंत्री पद से क्या कह दिया था? त्याग पत्र दे दिए थे। 8वां सहायता व अनुदानों की व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की भांति भारत में भी करों से प्राप्त धनराशि का कुछ भाग राज्यों की सरकारों को दिए जाने की व्यवस्था की गई है ना। परंतु इतनी अल्प धनराशि से राज्यों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए क्या करते हैं? संघीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में धन राशि प्रदान करती है और अनुदान देते समय संघीय सरकार राज्यों पर कुछ शर्तें लगाती है और इस प्रकार वह राज्यों के ऊपर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लेती है। 9वीं में दिया है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 की व्यवस्था के, है ना, अनुसार क्या है? किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने की स्थिति में क्या करते? राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर अथवा राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, है ना, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हुई है अथवा नहीं, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति अर्थात संघीय सरकार को ही प्राप्त है। इस प्रकार संघीय सरकार के पास यह एक ऐसा अस्त्र है जिससे संबंधित राज्य पूरी तरह से उसके अधीन हो जाता है। 10वें दिन अंतर्राज्यीय नदियों पर नियंत्रण। तो यदि दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी नदी के जल के प्रयोग या वितरण के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को तय करने के लिए संसद संविधान का अनुच्छेद 362 के अंतर्गत कानून बनाकर व्यवस्था करा सकती है। 11वां संदेश संघ के सशस्त्र बलों द्वारा राज्यों की सहायता। तो सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नए अनुच्छेद 157 के द्वारा संघीय सरकार को जो अधिकार प्रदान किया गया है उसके अनुसार वह किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए संघ के सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को क्या कर सकती है? भेज सकती है। और किसी राज्य में भेजा गया सशस्त्र बल संघीय सरकार के क्या करते हैं? निर्देशानुसार ही वो कार्य को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राज्य सूची के अंतर्गत बताया गया था और प्रशासनिक संबंध में, है ना, इसमें 9-11 दिए थे। प्रशासनिक संबंध में क्या कर सकते हैं, है ना, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, राज्य सरकार को निर्देश देना, राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना, संचार साधनों की रक्षा करना, है ना, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण है। 7वां मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध जो आरोपों की उसकी जांच करता है संघ सरकार। सहायता व अनुदानों की व्यवस्था भी करता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, है ना, अंतर्राज्यीय नदियों पर नियंत्रण करना और संघ के सशस्त्र बलों पर राज्य की वो जो सहायता करना। ठीक है।